हेलो बच्चा पार्टी, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। कैसा था बेटा जी? हर एक माइंड बॉगलिंग रिजल्ट के पीछे देर आर ऑलवेज अ फ्यू किड्स जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी लेकिन किसी कारणवश क्लियर नहीं हो पाया। देर आर सर्टन थिंग्स विच आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देर वॉज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने मैसेज किए, उनके रिजल्ट्स बताए विच वर वेरी गुड रिजल्ट्स एंड वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो उन सब बच्चों को बहुत 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 बधाई। उसी समय पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिन बच्चों के कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिसके अंदर जितनी मेहनत उन बच्चों ने की थी उस हिसाब से मार्क्स नहीं मिल पाए। बिल्कुल ठीक है, तो अब साथ में काम है उन बच्चों के साथ में भी काम करने का कि जिन बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया है। तो ऑल ऑफ यू लिसन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी 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 केयरफुली। सबसे पहली और सबसे अहम चीज व्हाट यू गाइस नीड टू डू, यू गाइज नीड टू अब्सॉर्ब द रिजल्ट। सबसे पहली चीज आप बस सब बच्चों को करने की जरूरत है। आई हैव गॉन थ्रू प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, जो भी बच्चे मेरे साथ में सीएस कर रहे थे, एक बहुत बड़ी कठिन चीज ये होती है दैट व्हेन द रिजल्ट इज कमिंग, जब रिजल्ट बाहर आता है तो 100% कभी भी सब बच्चे पास नहीं हो पाएंगे। इस बार रिजल्ट कितना आया है? कुछ 10-12% आया। तो जब 10-12% का रिजल्ट आया है, इसका मतलब है 90% स्टूडेंट्स है फ्लंक्ड ना। तो एक ग्रुप में भी 10 लोग होंगे तो उन 10 में से क्या 1, 2, 3 बच्चे पास हो गए होंगे, बाकी बच्चे फेल ही होंगे। तो सबसे अहम चीज जो आप बच्चों को ध्यान रखनी है वो ये है अब्सॉर्ब द रिजल्ट। रिजल्ट को अब्सॉर्ब करना। उसके लिए 1-2 दिन लो। तुरंत पढ़ाई करना शुरू भी नहीं करेंगे तो चलेगा, 1-2 दिन लो, लेकिन उसका जब पढ़ाई शुरू करेंगे तब पीछे मुड़ के नहीं देखना। सो स्टेप 1 व्हाट यू नीड टू डू इज अब्सॉर्ब द रिजल्ट। इस बात को समझो कि कहीं ना कहीं कोई एक और ऐसी चीज होगी जहां पे कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा। उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान नहीं होगा। इट कुड बी याद नहीं रहता है, इट कुड बी एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, इट कुड बी एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, पैनिक सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते, टेंशन नहीं हैंडल कर पाते। बहुत सारे एरियाज है जिसमें आपको 10 on 10 होना पड़ेगा, तब जाके हम एग्जाम के अंदर और बेहतर तरीके से स्कोर कर पाएंगे। तो हमें हमारे उस इशू को आइडेंटिफाई करने के पहले ये अब्सॉर्ब करना जरूरी है कि हाँ, इट वॉज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एंड आई हैव फेल्ड, इट इज ओके, नेक्स्ट टाइम मैं फोड़ेगा। ये मानसिकता बनानी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज क्या करना है हर एक बच्चे ने, अब्सॉर्ब द रिजल्ट। ठीक है, अब्सॉर्ब करो। दूसरी चीज, ये चीज समझिए कि इट इज नॉट 11th-12th का एग्जामिनेशन, इट इज नॉट नॉर्मल कॉलेज एग्जामिनेशन, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। तो एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का पार्ट एंड पार्सल है ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हर 6 महीने के अंदर एग्जामिनेशन होते हैं। कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे वापस वो एग्जामिनेशन देते हैं, फिर कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे वापस वो एग्जामिनेशन देते हैं। तो ये बहुत 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 कम्बरसम, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है जो एक व्यक्ति को गो थ्रू करना होता है। बट ये बात समझो, उस थॉट को सोचो जिसको सोच के आप एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आए थे। व्हेन यू हैव एनरोल, कुछ बच्चों ने मुझसे बात की थी, मैंने उनको ये बात बोली भी सही कि व्हेन यू एनरोल फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, एक अंडरटेकिंग आपने साइन किए, मान के चलिए दैट ये प्रोफेशनल कोर्स है, इट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू दिस, एंड फिर भी मैं लड़ता रहूंगा, मैं भिड़ा रहूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। प्रोफेशनल कोर्स का एक बहुत अहम चीज होती है बेटा जी, देयर इज नो बैकडोर एंट्री, देयर इज नो रिजर्वेशन बेनिफिट, देयर इज नो डोनेशन दे के आगे बढ़ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको यही जो प्रोसेस है, बहुत परेशानी भरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही गो थ्रू करके आपको प्रोफेशनल बनना है। तब जाके उस प्रोफेशन को, जब डिग्री आप अपने नाम के आगे लगाएंगे तो उसकी जो अहमियत होगी वो इसीलिए होगी क्योंकि वो गो थ्रू करने के लिए ये सब चीज़ें आपने, वो पाने के लिए ये सब चीज़ें आपने गो थ्रू की। ठीक है, तो बेटा जी ये बात तो तय है कि थोड़ा सफ़र कठिन होने ही वाला है। तो पहली चीज़ हो गई, रिजल्ट को अब्सॉर्ब करो। दूसरी चीज़ है, समझो कि इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। यहाँ पे पास और फेल एक पार्ट एंड पार्सल है उस एग्जामिनेशन का। हमारा एक ही रोल है कि हमें समझना है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से 2 कदम और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, और कौन सा एरिया है जहाँ पे इंप्रूवमेंट का थोड़ा भी स्कोप है, वो ढूंढना है और उसको धुन देना है। ये हमें करना है। तीसरी चीज़, 2 चीज़ों के बेटा जी, रिजल्ट को अब्सॉर्ब करना है, दूसरा खुद को ये समझाना है कि इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, एक पार्सल है। अगर मेरी मेहनत में कुछ कमी थी तो मुझे वो डबल तरीके से मेहनत करनी है, छोटी सी छोटी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे मैं कुछ भी इंप्रूव कर सकता हूँ। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आप बच्चों ने क्या करनी है, आप बच्चों ने, जिन बच्चों को लगता है कि मैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति फेल हो गया विथ वेरी फ्यू मार्जिन या एग्जाम्शन मिस हो रहा है फ्यू मार्जिन से, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। वो ICSI के थ्रू ही अप्लाई होता है। ठीक है बेटा जी। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी कॉपीज़ चाहिए ताकि मुझे समझ में आए गलती कहाँ है, वो RTI के माध्यम से कॉपीज़ को मंगवा लो। ठीक है सर, मेरा तो पहले भी अटेम्प्ट लगा था, मैंने पहले मंगवाई थी, कोई बात नहीं, एक और बार मंगवा लो। समझो कि पिछली बार आंसर लिखा था तो क्या था, इस बार आंसर लिखा है तो क्या है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मिस्टेक, क्या डिफरेंस है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ था पिछली बार और क्या इंप्रूवमेंट और करने की जरूरत है।
जिसका किसी व्यक्ति ने पहली बार ही कॉपी मंगवा रहा है, 100% मंगवाओ। आरटीआई के माध्यम से कॉपी मंगवाओ, कुछ नेग्लिजिबल चार्जेस लगते हैं एंड यू गेट द कॉपी। कॉपी मंगवाने से होगा ये दैट आप थोड़ी सी बेहतर पोजीशन पे आ जाओगे, आपको समझ में आएगा कि मुझे आगे क्या करना है, किस दिशा में मुझे काम करना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है, याद रखने पे काम करना है, टॉपिक्स के कवरेज पे काम करना है। यू विल गेट अ बेटर ओवरव्यू ऑफ इट। ठीक है बेटा जी। तो रीचेकिंग देना चाहते हैं तो आईसीएसआई के माध्यम से देना है, और कॉपीज मंगवाना चाहते हैं तो आरटीआई से मंगवा सकते हैं। किसी व्यक्ति को नहीं पता है तो अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, हाउ टू अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ आईसीएसआई थ्रू आरटीआई, तो आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, यस, फोकसिंग। तो बेटा जी ये बहुत 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 अहम चीज़ है। ठीक है, कॉपीज मंगवा लो, तीसरी चीज़ हो गई। ठीक है सर, अब चौथी चीज़। बहुत बच्चों के एक सवाल आएंगे, सर व्हाट अबाउट द एडिशनल अमेंडमेंट्स जो हमें करने हैं, या फिर सर हाउ टू क्रैक दी स्ट्रैटेजी। से स्ट्रैटेजी बताओ ना, सिक्योरिटीज लोग कैसे पढ़ें, या फंडिंग कैसे पढ़ें, या फिर सर ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करें, स्ट्रैटेजी बताइए ना सर। एग्जाम में अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ जाता है तो कैसे हैंडल करना है। एकदम निश्चिंत रहो, सारी अमेंडमेंट्स की जिम्मेदारी हमारी है, वो आप तक आ जाएंगे। आपको स्ट्रैटेजी भी, कैसे डिफिकल्ट पेपर को हैंडल करना है उसकी स्ट्रैटेजी भी मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी, तो इसको लेके एकदम निश्चिंत रहो। ठीक है बेटा जी, एकदम ऐसे रहो। तो सबसे पहले आपके जो एक और सवाल आते हैं, सर व्हाट अबाउट द अमेंडमेंट्स, एडिशनल कितना पढ़ना है। पहली चीज़ तो बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है, निश्चिंत रहो। इवन एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी अमेंडमेंट्स बहुत कम है, एंड एट प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो अमेंडमेंट्स काफ़ी कम है। तो एकदम निश्चिंत रहो, अमेंडमेंट्स बहुत कम है, और स्ट्रैटेजी वगैरह अमेंडमेंट्स सब चीज़ों के वीडियो हमारी तरफ से आपको मिलेंगे। ओके, निश्चिंत। अब एक लास्ट चीज़, दो चीज़ें एक्चुअली, एक उसके अंदर एक बच्चों के बहुत बड़े सवाल हैं कि सर अब हम एक ग्रुप दें, बोथ ग्रुप दें, या प्रोफेशनल में तीनों ग्रुप दें, दो ग्रुप दें। देखो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ये बहुत ही कस्टमाइज सी बात हो जाएगी। इसको लेकर अभी तक के सारे पॉइंट्स सब बच्चों के लिए यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल थे। कौन सा ग्रुप देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा जनरली एग्जीक्यूटिव के बच्चों का सजेशन रहता है कि इसी मुकाम पर डिसाइड कर लो एक ग्रुप दो ग्रुप आप क्या देने वाले हो, बाद में चेंज करने का बिल्कुल भी स्कोप मत रखो। इसी मुकाम पर डिसाइड कर लो, अगले 5 दिन में डिसाइड कर लो कि एक ग्रुप दे रहे हैं, दो ग्रुप दे रहे हैं। अगर आप बच्चों के दोनों ग्रुप की क्लासेस पढ़ाई हो चुकी है और किसी कारण से आप पास नहीं हो पाए तो 100% बोथ ग्रुप ही दो, 100% बोथ ग्रुप ही दो। एग्जीक्यूटिव के बच्चों की पहले बात कर रहा हूँ, फिर प्रोफेशनल के बच्चों की बात करूँगा। दूसरे एग्जीक्यूटिव के ऐसे बच्चे हैं, सर हमने एक ग्रुप दिया था और दूसरे ग्रुप की भी क्लासेस चल रही है। कोई भी एक ग्रुप हमने दिसंबर में दिया है और दूसरे ग्रुप की भी क्लासेस चल रही है, वो बच्चे भी दो ग्रुप दे सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रखनी है सिंपल तरीके से। अभी ये चल रहा है मंथ फरवरी एंड है, यू हैव मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई एक बच्चा है जिसने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया था दिसंबर में, ग्रुप 2 की भी उसकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो उसने क्या करना चाहिए, ग्रुप 2 की क्लासेस जी जान से करते रहनी चाहिए अगले 2 महीने में, दैट इज मार्च एंड अप्रैल। इन 2 महीने का टारगेट है कि ग्रुप 2 की क्लासेस यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रुप 1 की सेल्फ स्टडी यहाँ कंप्लीट हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो कोई बच्चे ने अगर ग्रुप 1 दिसंबर में दिया था तो उसकी एक बार पूरी पढ़ाई हो चुकी है, उसको अब उसकी सेल्फ स्टडी करनी है। ये सेल्फ स्टडी अगले 2 महीने में 4-4, 5-5 घंटे रोज पढ़ के कंप्लीट कर देनी है इन दीज 2 मंथ्स, फरवरी छोड़ के मार्च और अप्रैल में। मई में ग्रुप 1 की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। तो सर मई में क्या करेंगे, जो ग्रुप 2 के भी आपके लेक्चर्स चल रहे हैं मार्च और अप्रैल के, इनकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी आप बच्चों की मई। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। एंड वाइस वर्सा भी, अगर किसी व्यक्ति का ऐसा हो चुका है ग्रुप 2 दे चुका था, क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप 1 की क्लास चल रही है, तो सेम तरीके से कि अगले 2 महीने में ग्रुप 2 की पूरी सेल्फ स्टडी करके खत्म करनी है और इस मीनवाइल ग्रुप 1 की क्लासेस कंप्लीट कर लो। तो आप दोनों ग्रुप देने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, दोनों ग्रुप दे पाओगे। ये हो गई बात। दूसरी चीज कि नहीं सर एक ग्रुप देने की इच्छा ज्यादा है। अगर एक ग्रुप देने की इच्छा है तो बेटा जी जो भी दोनों में से आपको ज्यादा स्ट्रांग लगता है वो एक ग्रुप दे दो, लेकिन इसी मुकाम पे डिसाइड कर लो कि मैं एक ग्रुप देने वाला हूं, सो दैट आप अपनी पूरी एनर्जी उस एक ग्रुप पे ले देंगे। तो एक ग्रुप या बोथ ग्रुप डिसीजन अगले 5 दिन में लेके उसको क्लोज कर दो। फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मित्र, कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी बोलेगा कि यार एक दे रहा है, दो दे रहा है, डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक डिसीजन लो अभी के भी, एक ग्रुप या बोथ ग्रुप, एंड उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी अच्छे से लगा दो। बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है, मैंने एक रफ आइडिया दिया। अब आती है प्रोफेशनल के बच्चों की बात। सर प्रोफेशनल के बच्चों की बात आ रही है कि सर अब क्या करें हमें। अगर संभव है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट प्रोफेशनल के बच्चों तीनों ग्रुप साथ में दो। सेट ऑफ का तूफान बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, तो तीनों ग्रुप संभव है तो साथ में दो। सर कोई एक आधा ग्रुप तो हमारे क्लासेस हुए ही नहीं है तो फिर छोड़ दो। तो जो आपके 2 ग्रुप या एक ग्रुप के क्लासेस हुए उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करके दीजिए। बिल्कुल ठीक है बेटा जी। प्रोफेशनल के बच्चों को कोशिश करना चाहिए अगर संभव है तो तीनों ग्रुप साथ में दो। सर अगर कोई क्लासेस पेंडिंग है तो मार्च में जो क्लासेस कंप्लीट करनी है कर लो। मार्च में, अप्रैल और मई में कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए प्रोफेशनल के बच्चों की। मार्च में जो क्लासेस कंप्लीट करनी है कर लो। जितनी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके ग्रुप दे दीजिए आप जून के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई 2 ग्रुप दिया था, कुछ उसमें से नहीं निकला है
और एक ग्रुप की क्लासेस चल रही है, तो मार्च में क्लासेस खत्म करो, फिर 2 महीने में तीनों ग्रुप की सेल्फ स्टडी करो और जी जान से दे दो, आराम से हो जाता है बच्चे का। ठीक है, प्रोफेशनल के बच्चों आपके लिए और भी सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में और कुछ भी बातें करूंगा, बट अभी के लिए सिंपल मेरा फोकस रहेगा बेटा जी, कॉपीज मंगवा के जी जान से तूफान तरीके से पढ़ाई चालू कर दो। थोड़े से और एफर्ट्स, मतलब आप समझो कि आप फिनिश लाइन की इतना करीब हो, इतना करीब आने के बाद हिम्मत हारने की बात ही नहीं करनी। ठीक है, अब आती है बात, एक लास्ट बात करूंगा बेटा जी, है ना। एक लास्ट बात ऐसी है यार, कुछ बच्चों का ऐसा भी सवाल आता है कि सर इतना समय हो गया, अब छोड़ दूं क्या। यस्टरडे आई गॉट अ कॉल, एक बच्चा था, आई थिंक अहमदाबाद या सूरत से कहीं से थे, एंड देन ही सेड कि सर आई क्लियर्ड माई प्रोफेशन के एग्जामिनेशंस एंड ऑल द ग्रुप्स आर क्लियर्ड, नाउ आई विल बी अंडरगोइंग माई ट्रेनिंग एंड CS बन जाऊंगा बहुत अच्छे से। आई वाज वेरी हैप्पी, एंड देन ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, सर माई एज इज 33 एंड माई डॉटर एंड माई वाइफ ऑल्सो इज विशिंग यू एंड थैंकिंग यू। ऐसा तो एक चीज को समझिए बेटा जी, एज का या किसी भी अटेम्प्ट का इसका बैगेज सिर पे कभी नहीं रखना। इसको बैगेज की तरह लेके चलेंगे तो वो नेगेटिवली काम करेगा। उन सबको छोड़ दो, मेरे हिसाब से एनी अटेम्प्ट कैन बी योर लास्ट अटेम्प्ट, बट आपको पूरा बैगेज उतार देना है कि कितने अटेम्प्ट हुए, क्या एज है, इररिलेवेंट है वो सब चीज़ें, और फ्रेश माइंड से अगर आपने एक अटेम्प्ट भी दिया ना तो वही अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये माइंड सेट सर बिल्कुल ठीक है बेटा जी। तो आई वुड सजेस्ट बस फ्रेश माइंड से जाओ और अच्छे से पढ़ के आगे दो। आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिस बच्चे को कोई भी और सवाल है कि सर इस आपकी बेसिक डिस्कशन में कवर नहीं हुआ, कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं कोशिश करूँगा कि अगले कुछ दिनों में मैं वापस एक और वीडियो बनाऊंगा बच्चा पार्टी, और हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करूँगा। जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, कॉल किया था, इंस्टाग्राम पे DM किया था, मैंने कोशिश की है कि जितना संभव है मैं खुद से रिप्लाई कर पाऊँ, खुद से बात कर पाऊँ। जिनसे नहीं कर पाऊँगा, आप बच्चा पार्टी बिल्कुल टेंशन मत लो, इसके नीचे आप एक बार कमेंट कर दो। अगले ही कुछ दिनों के अंदर आई विल एंश्योर कि हर एक व्यक्ति का जो स्पेसिफिक कमेंट भी है ना, उसको रिप्लाई करके उसके इशू को मैं आंसर करूँ। ओके, हैव फेथ, ऑल ऑफ योर टीचर्स आर विथ यू, ऑल ऑफ योर टीचर्स आर विथ यू। बस अच्छे से बेटा जी जान से मेहनत करो। ओके, एंड थिंग्स आर गोइंग टू गो राइट। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, थिंग्स आर ऑल गोइंग टू फिट इन प्लेस। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। ये दिन थोड़े से कठिन होते हैं, ये कठिन दिन अगर निकल गए ना तो आगे बहुत मजा आएगा। और एक लास्ट बात बोलता हूँ बेटा जी, बहुत ध्यान रखना, टुडे व्हेन मी एंड माय फ्रेंड्स आते हैं ना, कि कुछ फ्रेंड है उनके किसी का अटेम्प्ट लगा था, आज जब 10 साल बाद देखते हैं ना तो नोबडी रिमेंबर्स कि क्या अटेम्प्ट था, क्या था, कुछ नहीं था। दे आर ऑल डूइंग वंडर्स इन देयर लाइफ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। बस वो कठिन समय पे अगर किसी ने छोड़ दिया कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ते हैं, तो वो कठिन है। तो बस बने रहो, डबल एफर्ट्स लगाओ, डबल मेहनत करो एंड गो थ्रू। 5 साल बाद, 10 साल बाद, नोबडी इज गोइंग टू रियली केयर कि कौन सा अटेम्प्ट लगा था, कौन सा नहीं लगा था। ठीक है, बस अभी ये जो समय है कठिन होता है, इसको गो थ्रू करो स्ट्रांगली। Okay, please take care of yourself and I'm going to see you guys very soon. Bye bye, all the best.